नमस्कार, आप देख रहे हैं केवी न्यूज नेटवर्क और मैं हूं सुमन भद्र। और फिलहाल देखिए, अभी मैं बीपी हाई स्कूल के पास मौजूद हूं और यहाँ प्रमोद कुमार शर्मा पथ, जो कि समाज सेवी थे प्रमोद शर्मा, उनके नाम पे बीपी हाई स्कूल के पास से सर्वोदय नगर के तरफ जो रोड जा रही थी, नगर निगम के द्वारा कार्य किया गया। और देखिए, यहाँ उसका उद्घाटन किया जा रहा है माननीय महापौर और पूर्व महापौर के द्वारा। क्या है पूरी चीज, वो सभी जानकारी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि कैसे इस पथ का निर्माण हुआ, और साथ ही साथ आज जो ये उद्घाटन हो रहा है महापौर महोदय के द्वारा, क्या कुछ खास योजनाएं थी जिसके तहत ये प्रमोद कुमार शर्मा पथ का जो है प्रमोद शर्मा पथ का नाम दिया गया। देखिए, प्रमोद बाबू को कौन नहीं जानते हैं, कौन नहीं पहचानते हैं। उनके कोई भी मनुष्य अपने नाम से नहीं, अपने कर्म से बड़ा होता है। प्रमोद बाबू हमारे समाज के लिए एक अच्छे, जो समाज में होना चाहिए, जो शांत और सुविचार और ईमानदारी से जो समाज के लिए 2 बार मटिहानी के विधायक के रूप में पद को सुशोभित किए, तो उनके पद चिन्हों पर चलने की हम सबों की जरूरत है, क्योंकि उनका चेहरा साफ सुथरा और ईमानदारी से समाज के लिए जो भी किए अच्छा किए। और उन्हीं के तो हम लोग उनके नाम, पद के नामकरण में 2017 में ही पास हुआ था, लेकिन फिर भी जब मैं नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी मैं जब आप लोगों के चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ, जब नगर निगम का जो जिम्मेदारी मिला है, तो फिर जो मुख्यमंत्री समाधान यात्रा हुआ था, तो अपने पदाधिकारी को पत्र लिखकर ये 4 पथ का नामांकन करवाए थे। तो आज इसी का ये पथ का, प्रमोद बाबू पथ का नामांकन हुआ है। मैं इस पथ का नामांकन करके अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं, क्योंकि समाज में उनके पद चिन्हों को चलने पर की जरूरत है। वो जो समाज के लिए अच्छे एक नेता ही नहीं, एक समाज सुधारक भी रहे और समाज के लिए अच्छे अच्छे काम किए। मैं उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ और बहुत अच्छा लगा। ये पद का नामांकन होना भी चाहिए, क्योंकि जो कुछ करके गए हैं उनको भूलना नहीं चाहिए। अगर हम लोग याद करते रहेंगे तो आने वाला पीढ़ी भी, हम अभी का समय है, जो हम लोग कुछ कर रहे हैं, तो इनको भी कोई देखने वाला होना चाहिए। तो इसलिए बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही सराहनीय पहल है और बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं। यह पद का नामांकन होना भी चाहिए। आदरणीय प्रमोद बाबू के नाम पे पथ नामाकरण 17/3/2017 को ही बोर्ड की बैठक में इसकी स्वीकृति दे दी गई थी, लेकिन लगातार 6 सालों से ये उपेक्षित था। तो बीच में भी मैंने इस आवाज को उठाया, जो भाई जब सभी पथ का नामाकरण हो रहा है तो प्रमोद बाबू का क्यों नहीं। पिछली बार जब पिंकी देवी को कार्य करने का मौका मिला और माननीय मुख्यमंत्री जी का जब समाधान यात्रा 16 फरवरी को बेगूसराय में होना था, तो उसी समाधान यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री के हाथों से इस पथ का नामाकरण करवाया गया था। आज उनके परिजनों ने, उनके पुण्यतिथि पे हमें लगा जो इससे अच्छा दिन और नहीं कुछ हो सकता है, तो उनके परिजनों से मैंने बात की और आज उनके नाम पर इस पथ का नामकरण किया गया। ये 2017 से ही प्रस्तावित था, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। तमाम लोगों को, जो प्रमोद बाबू जो सादगी के प्रतीक थे, जो हर लोगों के जुबान पे रहते थे, हर काम में आगे आते थे, आज उनके लिए अगर एक छोटा सा कार्य करने का पिंकी देवी को मौका मिला है, नगर निगम को मौका मिला है, तो मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ। सर, एक सवाल और लेना चाहेंगे। डॉक्टर भोला प्रसाद सिंह, जो नगर निगम के दाता कहे जाते हैं और समाज सेवा में इतने दिन अपनी योगदान दिए, उनके नाम पे आज तक एक भी पथ नहीं है। इसको लेकर नगर निगम और सर क्या सोच? आपको नहीं पता है, भोला बाबू पथ का नामकरण मैंने ही प्रस्ताव दिया था और उस प्रस्ताव को पारित किया गया। और जो विष्णुपुर चतुर्भुज पोखर है उसके बगल से जो है वो पथ का नामकरण भोला सिंह पथ, जिसका अनावरण उस समय के केंद्रीय मंत्री, अभी के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और विजय बाबू ने किया था। उनके नाम पे मैंने मूर्ति का मांग किया था, जिसको बोर्ड से प्रस्ताव पूर्ण रूपे नहीं आया है, लेकिन बहुत जल्द ही भोला बाबू का मूर्ति भी लगेगा और प्रमोद बाबू की मूर्ति भी लगेगी। सर, एक और बाईपास को लेकर, नगर निगम जो बाईपास की टेंडर, आपने भाषण में भी कहा था अपने मिलन समारोह के दिन की टेंडर पास हो गया, कब से ये शुरुआत हो जाएगी सर? नहीं, प्रस्ताव पास हुआ है, उसकी प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है।
1,16,00,000 का बनना है। वो डॉक्टर हेमन राय से लेके डॉक्टर संगीता कुमारी रोड वाला वो पास कब से बहुत जल्द ही वो प्रक्रिया में चला जाएगा। उसको लेकर के आप लोग क्या कहते हैं? क्या बहुत खुशी मिला जय जय नगर निगम के कार्य को क्या कहेंगे सर? बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। हाँ, नगर निगम में विकास हो रहा है? हो रहा है। हो रहा है नगर निगम के जरिए विकास। और कितना विकास चाहती है बेगूसराय जिले में? जितना हो सके आगे होना चाहिए विकास। तो देखिए अभी फिलहाल ये नज़ारा बीपी हाई स्कूल के पास से प्रमोद शर्मा पथ के पास से बना हुआ है। देखिए इधर भी चर्चा है, क्या कहिए आज जो नामांकन हुआ है प्रमोद शर्मा पथ का, माननीय महापौर और पूर्व महापौर के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया। आप लोग क्या कहते हैं, क्या योगदान था प्रमोद शर्मा जी का? प्रमोद शर्मा सर्वमान्य नेता थे, बेगूसराय जिला ही नहीं प्रदेश तक में छाए हुए थे और उनके नाम से तो ये छोटा आइटम उनके नाम से तो कुछ बड़ा उद्यम का होना चाहिए, जाहिर हो जाए पता ना। प्रमोद शर्मा का सर्व स्वभाव के थे, उनका दल विभेद नहीं था, हर एक दल के लोग उनसे जुड़े हुए थे। वो तो महान व्यक्तित्व थे, उन महान व्यक्तित्व के नाम से कहीं रोड हुआ है तो धन्य हुआ बेगूसराय। इस समय प्रमोद बाबू मटिहानी के विधायक है, वो 70 का अंतिम दशक और 80 का शुरुआती दशक है। इस समय मटिहानी गंगा के तराई में अपने उपजाऊ के लिए हुंकार भरते हैं। मटिहानी इज द प्लेस नोन फॉर क्राइम एंड कैपिटलिज्म। ऐसे दौर में एक ऐसे विधायक का आना, एक ऐसे जवान विधायक का आना जो वहाँ शांति स्थापित कर सके, ये उनके व्यक्तित्व और राजनीतिक छवि को प्रखर बनाता है। जिस तरह राष्ट्रीय स्तर पर अटल बिहारी वाजपेयी अपने शांति के लिए जाने जाते हैं, युद्ध लड़ते हुए, कारगिल लड़ते हुए, मटिहानी की धरातल को आप सीखिए ना, तो 70 के अंतिम और 80 के शुरुआती दशक में आपको प्रमोद बाबू के व्यक्तित्व और राजनीतिक छवि का वर्णन मिलेगा। आज इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। पथ का नामांकन किया गया, उसको लेकर के ये नामांकन उनके नाम पे किया गया है, बड़ी खुशी की बात है। नाम उनका जीवंत ऐसे भी रहेगा। ये एक चैनल है उनके नाम को जीवंत करने का, लेकिन उनके बारे में जानकारी भी नहीं। युवाओं को जानकारी लेनी चाहिए उनके बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में अनुसरण करना चाहिए। उस दौर में शांति स्थापित करना, हमने पहले भी कहा, जैसे राष्ट्रीय स्तर पे वाजपेयी की छवि बड़ी निर्विवाद रही। मटिहानी जगह ही क्राइम कैपिटलिज्म का है, उस जगह पे अपने छवि को निर्विवाद रख पाना ये साधारण बात नहीं है, असाधारण प्रतिभा का काम है। और जिस एज में और जिस दौर में वो इस बात को कायम किए, अद्वितीय है। और ऐसे विधायक आए बेगूसराय या मटिहानी विधानसभा में फिर कभी कि नहीं, अभी तक नहीं मिले। राजनीति और स्त्री, इसमें कभी भी तुलनात्मक अध्ययन मत कीजिए। दो स्त्रियों का साथ होना हमेशा क्राइम को जन्म देगा। तुलनात्मक अध्ययन नहीं, उससे पहले विधायक आए, बाद विधायक आए, दूसरा प्रमोद शर्मा थोड़े आ जाए। हर विधायक की अपनी छवि है, लेकिन हमने कहा शांति का जो परिमाप उन्होंने स्थापित किया वो न उससे पूर्व के विधायक कर पाए, न आने वाले विधायक कर पाए। कोई मटिहानी थाना का अनुसंधान कीजिए, 70 के बाद और 80 के शुरुआती दशक से पहले कितने केस थे, बाद में कितने केस थे, आपको पता चल पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय प्रमोद बाबू के नाम पे पथ नामाकरण 17/3/2017 को ही बोर्ड की बैठक में इसकी स्वीकृति दे दी गई थी, लेकिन लगातार 6 सालों से ये उपेक्षित था। तो बीच में भी मैंने इस आवाज को उठाया, जो भाई जब सभी पथ का नामाकरण हो रहा है तो प्रमोद बाबू का क्यों नहीं। पिछली बार जब पिंकी देवी को कार्य करने का मौका मिला और माननीय मुख्यमंत्री जी का जब समाधान यात्रा 16 फरवरी को बेगूसराय में होना था, तो उसी समाधान यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री के ही हाथों से इस पथ का नामाकरण करवाया गया था। आज उनके परिजनों ने उनके पुण्यतिथि पे हमें लगा जो इससे अच्छा दिन और नहीं कुछ हो सकता है, तो उनके परिजनों से मैंने बात की और आज उनके नाम पर इस पथ का नामाकरण किया गया। ये 2017 से ही प्रस्तावित था, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। तमाम लोगों को, जो प्रमोद बाबू जो सादगी के प्रतीक थे, जो हर लोगों के जुबां पे रहते थे, हर काम में आगे आते थे, आज उनके लिए अगर एक छोटा सा कार्य करने का पिंकी देवी को मौका मिला है, नगर निगम को मौका मिला है, तो मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ। सर एक सवाल और लेना चाहेंगे, डॉक्टर भोला प्रसाद सिंह जो नगर निगम के दाता कहे जाते हैं और समाज सेवा में इतने दिन अपनी योगदान दिए, उनके नाम पे आज तक एक भी पथ नहीं है, इसको लेकर नगर निगम और सर क्या सोच? आपको नहीं पता है,
भोला बाबू पथ का नामकरण मैंने ही प्रस्ताव दिया था और उस प्रस्ताव को पारित किया गया। और जो विष्णुपुर चतुर्भुज पोखर है उसके बगल से जो है वो पथ का नामकरण भोला सिंह पथ, जिसका अनावरण उस समय के केंद्रीय मंत्री, अभी के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और विजय बाबू ने किया था। उनके नाम पे मैंने मूर्ति का मांग किया था, जिसको बोर्ड से प्रस्ताव पूर्ण रूपे नहीं आया है, लेकिन बहुत जल्द ही भोला बाबू का मूर्ति भी लगेगा और प्रमोद बाबू की मूर्ति भी लगेगी। सर एक और बाईपास को लेकर, नगर निगम जो बाईपास की टेंडर, आपने भाषण में भी कहा था अपने मिलन समारोह के दिन की टेंडर पास हो गया, कब से ये शुरुआत हो जाएगी सर? नहीं, प्रस्ताव पास हुआ है, उसकी प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है। 1 करोड़ 16 लाख का बनना है, वो डॉक्टर हेमन राय से लेके डॉक्टर संगीता कुमारी रोड वाला वो पास कब से? बहुत जल्द ही वो प्रक्रिया में चला जाएगा। तो देखिए तमाम जनता का क्या कहना था, आपने देखा कि उनके व्यक्तित्व को लेकर, साथ ही साथ उनके राजनीतिक योगदान को लेकर अभी भी लोगों में चर्चा होती है। युवाओं को पढ़नी चाहिए ऐसे जो समाज में सामाजिक लोग हैं, समाज से जुड़े हुए लोग हैं, उनके जीवनी के बारे में और उनके कार्यों के बारे में, और आज जो कार्य किया गया उसको लेकर तमाम जनता ने जो कहा आपकी आंखों के सामने। बहरहाल हमने आप तक ये सारी जो कहानियाँ थी, जो भी दृश्य थे, वो आप तक पहुँचाने की कोशिश की। कैमरामैन अंकित के साथ मैं सुमन भारद्वाज, केवी न्यूज़।